Hey, I'm Aisha, and this new Deep Grove Slapley preview is quietly changing how we preview data. Let's get into it. यार एक मॉडल सोचो, सिर्फ 5 गीगाबाइट, लेकिन अंदर 20 अरब पैरामीटर्स छुपे हुए हैं, और वो भी किसी सर्वर पर नहीं, तुम्हारे मैक मिनी पर चलता है। ये है मेपल प्रीव्यू, डीप ग्रोव का ओपन सोर्स ट्रेनरी वेट रीजनिंग मॉडल। 4 अगस्त 2020 को MIT लाइसेंस के तहत रिलीज हुआ। BF16 चेक पॉइंट सिर्फ 5.31 गीगाबाइट का है। GGUFTQ10 तकरीबन 5 गीगाबाइट और TQ20 करीबन 6 गीगाबाइट। नंबर्स हैरान कुन हैं क्योंकि वीट्स नेटिवली ट्रिनरी 2 बिट पैक्ड हैं। माइंस अल्फा, सिफर या प्लस अल्फा यानी डे 1 से ट्रिनरी में ट्रेन किया गया, बाद में कोई क्वांटाइजेशन ट्रैक नहीं। वेंडर कहता है कल पैरामीटर्स 20.2 अरब हैं और हर टोकन पर सिर्फ 1.49 अरब एक्टिव होते हैं। अभी ये आज़ादाना तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है। कंटेक्स्ट विंडो 1,31,090 टोकन तक फैली हुई है। तो सवाल सादा है, क्या वाकई फ्रंटियर इंटेलिजेंस अब किसी भी डिवाइस पर आ सकती है? अगर आपने पिछले सेक्शन में सुना, मेपल प्रीव्यू एक 5 GB मॉडल है जो M4 मैक मिनी पर 218 टोकन फी सेकंड की रफ्तार से चलता है। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है? डिपग्रो एक सैन फ्रांसिस्को स्टार्टअप है जिसे शायान इमरान और एडवर्ड ज़ैंग ने 2025 में शुरू किया, और ये वाई कॉम्बिनेटर के समर 2025 बीच में था। इनकी टीम सिर्फ 3 लोगों पर मुश्तमिल है और वो खुद फंड करते हैं। उनका मिशन बयान कुछ यूं है: फ्रंटियर इंटेलिजेंस ऑन एनी डिवाइस, यानी सारी जहानत किसी भी डिवाइस पर। इससे पहले उन्होंने बोनसाई नामी एक 500 मिलियन पैरामीटर्स का टर्नरी वेट मॉडल भी रिलीज किया था, जो DCLM प्रो और फाइन वेब एजू पर ट्रेन हुआ था। और मेपल प्रीव्यू इनकी दूसरी टर्नरी रिलीज है। तो अब सवाल ये है कि 5 GB में 20 अरब पैरामीटर्स आ ही कैसे गए? असल चाल MEMOE है, यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। इस मॉडल में 24 लेयर्स हैं, हर लेयर में 256 माहिरीन हैं, यानी एक्सपर्ट्स, लेकिन हर टोकन के लिए सिर्फ 8 एक्टिव होते हैं, बाकी 246 रहते हैं बंद पड़े। इसीलिए हर टोकन पर सिर्फ 1.5 अरब पैरामीटर्स काम करते हैं, पूरे 20 अरब नहीं। और अटेंशन का भी हाइब्रिड सेटअप है, 18 लेयर्स स्लाइडिंग विंडो के साथ, 6 लेयर्स फुल अटेंशन के साथ, 3:1 का SWA 512 से GA का रेशो। RMS नॉर्म है, QK नॉर्म है, रोप है और शेयर्ड एक्सपर्ट्स नहीं है। और हाँ, ये सब अभी सिर्फ एक जगह config.json में दस्तयाब है, अभी किसी ने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ वेंडर का दावा है तो सुनिए, लिंक्डइन पर पावेल बुलॉव्स्की नामी एक इंडिपेंडेंट डेवलपर ने अपना टेस्ट चलाया। इनके स्टॉक M4 मैक मिनी पर ये मॉडल 169 टोकन फी सेकंड दे रहा था बगैर किसी ट्रिक के, और जब उन्होंने फ्लैश हेड नामी एक ऑप्टिमाइजेशन लगाई तो रफ्तार भड़ककर 218 टोकन फी सेकंड तक पहुंच गई, यानी तकरीबन 30% का इजाफा बस एक हेड की वैल्यू बदलने से। एक और मशीन पर जो टेस्ट हुआ वो M5 प्रो था, वहाँ फ्लैश हेड के साथ 395 टोकन फी सेकंड और उसके बगैर 359 टोकन फी सेकंड नोट हुआ। और HN शो पर एक थ्रेड के मुताबिक आईफोन पर भी ये तकरीबन 120 टोकन फी सेकंड की रफ्तार दे रहा है। एक और अहम बात, डेकोडिंग के दौरान पीक मेमोरी सिर्फ 6.5 से 6.9 GB तक रही, और 131,000 टोकन के पूरे कॉन्टेक्स्ट पर भी सिर्फ 7.69 GB, यानी आपका आम लैपटॉप भी ये काम संभाल सकता है। तो अब सवाल ये है कि बेंचमार्क्स पर ये मॉडल कितना अच्छा है। डीप ग्रूव ने 4 टेस्ट खुद शाये किए हैं, और वो भी हमें benchgen.com के आर्जी सफ़े से मिले क्योंकि उनकी अपनी वेबसाइट पर 404 एरर आ रहा था। डेंस आउटपुट वाले सर पर AIME 2026 पर स्कोर है 87.5%, HMMT 2026 पर 78.8, लाइव कोड बेंच V6 पर 75.1 और GPQA डायमंड पर 73.5, चारों की औसत 78.7% बनती है। फ्लैश हेड वाले सर में LCBV6 थोड़ा बेहतर 75.6 है, AIME 26 पर 85.8, HMMT 26 पर 80.3 और GPQAD पर 69.2। ये आदात बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान है। आज की तारीख यानी 7 अगस्त 2026 तक इनमें से एक भी सिक्योर की कोई आज़ाद तस्दीक नहीं हुई। ना MMLU के नंबर हैं, ना SWE बेंच के, ना ह्यूमन इवैल के। और डीप ग्रू खुद इंकशाफ करते हैं कि एजेंटिक टास्क्स पर यह मॉडल कमज़ोर हो सकता है क्योंकि उसे एजेंटिक पोस्ट ट्रेनिंग बहुत कम मिली। तो ये नंबर्स सुन लें लेकिन उन पर अभी स्टैंप ना लगाएं। तो अब सवाल ये है कि मेपल प्रीव्यू का मयार वाकई कहाँ खड़ा होता है।
अगर उसे सीधा मौजूदा किमेंचर वाल माइंडर्स, डीप ग्रोव ने अपने जेमा 4 क्वीन 3.5 और जीपीटी ऑस जैसे छोटे माल्स का मुकाबला चना और मौजूदा ओपन वेट अप टीयर को बाहर छोड़ दिया। तो आइए असली फ्रंटियर से मुवाजह करते हैं। पूले DeepSeek V4 Pro के साथ हेड टू हेड और चारों बेंचमार्क पर AIME 2026 पर मेपल 87.5% है, DeepSeek V4 Pro 96.4%, यानी मनफी 9 पॉइंट्स पीछे। HMMT 2026 पर 78.8% बमुकाबला 95.3%, मनफी 16 पॉइंट्स। GPQA डायमंड पर 73.5% बमुकाबला 90.5%, मनफी 17 पॉइंट्स। और लाइव कोड बेंच पर 75.1% बमुकाबला 88.8%, मनफी 14 पॉइंट्स। यानी चारों टेस्ट पर मेपल V4 Pro से वाज़े तौर पर पीछे रहता होगा। फिर क्लूज्ड फ्रंटियर GPT 5.6 सोलो, इसका GPQA डायमंड स्कोर 94.6% है, तो मेपल इससे तकरीबन 21 पॉइंट्स पीछे। GPT 5.6 सोलो के AIME, HMMT और लाइव कोड बेंच नंबर इस सेशन में किसी मुस्तनद जरिए से हासिल नहीं हो सके, और क्लॉड ओपस 5 के AIME, HMMT, GPQAD या लाइव कोड बेंच के आदाद भी इस सेशन में दस्तयाब नहीं जोज थे। तो सीधा फैसला ये है, अपने 2 बिलियन से कम एक्टिव वेट बैंड के अंदर मेपल प्रीव्यू मुसाबकती है, लेकिन 2026 की लाइव फ्रंटियर के मुकाबले में वाज़े तौर पर दरमियानी दर्जे का मॉडल है। ठीक है, तो अब एक और दावा पर नज़र डालते हैं जो डीप ग्रोव ने खुद पेश किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज़ादाना तौर पर भी साबित हुआ है। उनकी डीमो में मॉडल ने IMO 2024 का मसला नंबर 1 7 में 7 बार हल किया, और ये M5 Pro MacBook Pro पर 281.5 टोकन फी सेकंड की रफ्तार से चला। और फिर एक और दिलचस्प दावा, एक मकामी लर्निंग का अमल, यानी कि मॉडल के वेट्स यहाँ तक कि खुद डिवाइस पर कुछ सीख सकते हैं। डीप ग्रोव का कहना है कि जब मेपल ने मकामी तौर पर एक वैगन तरजीह सीख ली तो उसने उसे एक बिल्कुल गैर मुतालिका बात की दरख्वास्त पर लागू किया, जबकि क्लॉड सोनेट 5 मेमोरी के साथ ऐसा नहीं कर सका। अब एतमाद का सवाल ये है कि उसके अलावा आज की तारीख तक कोई तकनीकी तहरीर, पेपर या आज़ादाना दोबारा पेशकारी अवामी तौर पर दस्तयाब नहीं है। देखिए, डीप ग्रोव स्लैपलर प्रीव्यू का बेंचमार्क मैकबुक प्रो M5 Pro पर नुमाया है। पहली रन में 395 टोकन्स फी सेकंड हासिल हो रहे हैं और मेमोरी सिर्फ 6.92 GB इस्तेमाल हो रही है। MLX नेटो 2-बिट टर्नरी क्वांटाइजेशन के साथ ऑपरेशन बहुत रवां है। दूसरी रन थोड़ा नीचे आती है, 359 टोक्स XTAs और मेमोरी 6.73 GB, ताहम कारकर्दगी मुस्तहकम रहती है। अब अगर मैक मिनी M4 का जायजा लें तो पहली रन 218 टोक्स पर सेकंड फराहम करती है 6.5-6.9 GB की रेंज के साथ, और दूसरी रन 169 टोक्स पर सेकंड और उसी रेंज में सेटल होती है। मजमूई तौर पर इस मॉडल के लिए मैकबुक प्रो M5 Pro वाज़े फाते है, अलबत्ता मैक मिनी M4 भी छोटे सीटअप के लिए हैरानकुन तौर पर काबिल है। अब बात करते हैं डीप ग्रोव स्लैपलर प्रीव्यू की। इसका 4 बेंचमार्क्स पर औसत स्कोर 78.7% है। देखो, ऊपर की लाइन में क्लॉड ओपस 5 मैक्स और GPT 5.6 सोल मैक्स दोनों मौजूद हैं, बिल्कुल टॉप पर। फिर GLM 5.2 है और DeepSeek V4 Pro है, यानी फ्रंटियर के मुकाबले में ये मॉडल 78.7 पर है, तो वाज़े गैप है, ख़ास तौर पर टॉप से वाज़े पीछे। तो चलें, अब सवाल ये है कि आप खुद उसे कैसे चलाएंगे। वेट्स, कन्वर्जन टोलिंग और MLX LM डीप ग्रोव इन्फ्रेंस फोर्क, सब कुछ खुला है। हगंग फेस पर डीप ग्रोव स्लैपलर प्रीव्यू मिलेगा BF16 में, और साथ ही डीप ग्रोव स्लैपलर प्रीव्यू GGUFB। एप्पल सिलिकन के लिए गिटहब पर जाएं, डीप ग्रोव AI URLX/LM डीप ग्रोव, और बस 2 कमांड्स पिप इंस्टॉल MLX/LM डीप ग्रोव, फिर हगंग फेस CLI डाउनलोड डीप ग्रोव स्लैपलर प्रीव्यू तैयार है। या chat.deepgrove.ai पर जाएं, बस एक रसाई कोड चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई फ्रंटियर है। अभी नहीं, कम से कम 4 चीजें देखनी हैं। पहली, AIME, HMMT, GPQA और LCBV6 की आज़ाद तस्दीक अभी तक कोई नहीं हुई। दूसरी, पहले MMLU, SWE बेंच, ह्यूमन इवल या एजेंटिक नंबर्स अभी तक शाये नहीं हुए। तीसरी, मुकम्मल मेपल रिलीज जिसमें एजेंटिक पोस्ट ट्रेनिंग भी शामिल होगी। और चौथी, एंड डिवाइस ड्रीमिंग की तकनीकी दस्तावेजात, जो फिलहाल सिर्फ वेंडर डिमॉन्स्ट्रेशन है। 5 GB, 20 अरब पैरामीटर्स और एक मैक मिनी। ये वादा दिलचस्प है,
मगर अभी ये वादा ही है। तब हम देखते हैं कि दूसरे तख्लीक कार डीप ग्रोव स्लैपलर प्रीव्यू के साथ क्या कर रहे हैं। इस क्लिप में एक तख्लीक कार अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है और आप एजेंटिक ओएस नामी एक ब्राउज़र पर मबनी वर्कस्पेस देख रहे हैं जहां मेपल प्रीव्यू चल रहा है। ऊपर बाएं तरफ एक छोटा वेब कैम फीड है जो तख्लीक कार को दिखाता है और बाकी स्क्रीन पर चैट सेशंस, कोड जनरेशन आउटपुट्स और हर्मेस एआई चैटबॉट के साथ होने वाली गुफ्तगू है। ये इस बात का एक अच्छा मिसाल है कि ये मॉडल सिर्फ एक टेक्स्ट टूल नहीं है, बल्कि उसे हकीकी एजेंट वर्क फ्लूज में घसीटा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि तख्लीक कार कोड दरख्वास्तें भेज रहा है, जवाबात हासिल कर रहा है और बहुत तेजी से तकरार कर रहा है। ये रोजमर्रा की तख्लीकी इस्तेदाद का मुजाहिरा है। इफ दिस हेल्प्ड, हिट सब्सक्राइब. I drop a new deep dive every week. See you next time.